क्या आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं? एशियन सिटी लेजर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें कस्टमर का अकाउंट, प्रोडक्ट्स का स्टॉक और बिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गल्ला का करंट बैलेंस और कारोबार का स्टेटमेंट भी रियल टाइम देख सकते हैं। ये फुल्ली ऑनलाइन है, रियल टाइम अपडेट देता है, मल्टी यूजर यूज कर सकते हैं, क्लाउड बैकअप होता है। तो चलिए हल्का सा डेमो देखते हैं। चलिए आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करते हैं। तो ये अकाउंट पेज है, ये वाला है गल्ला का करंट बैलेंस। तो हम अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। मोहित अग्रवाल क्रिएट कर लेता हूँ, दिल्ली कर देता हूँ एड्रेस पे, कंटैक्ट नंबर इनपुट कर देता हूँ, अकाउंट क्रिएट करता हूँ। अकाउंट बन चुका है, देखिए अकाउंट ओपन हो चुका। अब यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट करके देखते हैं। कैश डिपॉजिट 5000 कर देता हूँ, तो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैश डिपॉजिट 5000 हुआ और इनका बैलेंस 5000 दिखाया और गल्ला का बैलेंस पे भी 5000 ऐड हो गया। अब इसको हम स्टेटमेंट पे जाके देखते हैं। हमारे स्टेटमेंट पे लास्ट बैलेंस कितना था? 35,000। इस डेट पे मोहित अग्रवाल का अकाउंट पे कैश डिपॉजिट हुआ 5,000, 35,000 प्लस 5,000 40,000 हो गया। इसके बाद में हम फिर अकाउंट पे चलते हैं। अकाउंट से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता हूँ। कैश टेकन 3,000 विड्रॉ करते हैं, माइनस 3,000 ऐड कर दिया। 5,000 था, 3,000 ले गए, 2,000 इनके अकाउंट पे डिपॉजिट है। यहाँ पे दिखा है 2,000 CR है, 40,000 गल्ला पे था, 3,000 ले गए। अभी गल्ला का बैलेंस है 37,000। फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं। लास्ट टाइम गल्ला का बैलेंस 40,000 था। मोहित अग्रवाल का अकाउंट से विड्रॉ हुआ 3,000, तो यहाँ पे हो गया कितना? 37,000। तो इस तरह से अकाउंट चलता है। अब इसके बाद में चलते हैं स्टॉक पे। स्टॉक पे हमें स्टॉक बनाना होता है। तो चलिए यहाँ पे स्टॉक बनाता हूँ। सैमसंग मेमोरी 64 GB का एक स्टॉक क्रिएट करता हूँ। स्टॉक बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। यहाँ पे इतना ही होता है। अब बिल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बनता है बिल। अब यहाँ पे 2 टाइप का बिल रहता है। एक परचेज बिल रहता है जिसे इनकैट करके जानते हैं हम। एक सेल बिल रहता है जिसे हम आउटकैट करके जानते हैं। हमारा ऑफिस का नाम है सहारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए कुछ सामान परचेज करते हैं। इससे पहले हमने सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान परचेज किया हुआ है, अभी भी वहीं से कर लेते हैं। बेशक हमारा सामान वहीं पे मिलता होगा। तो चलिए न्यू बिल क्रिएट करता हूं। तो सत्यम का न्यू बिल क्रिएट हो गया। अभी ये इन बिल है, इस पे हम खरीद करने वाले हैं। तो चलिए ये इन बिल हुआ। हम इन बिल में प्रोडक्ट एंट्री कर रहे हैं। सैमसंग मेमोरी का स्टॉक बनाया हुआ था, तो सर्च कर लेता हूं सैमसंग। देखिए सैमसंग मेमोरी सर्च हो गया। यहाँ पे मैं 50 पीस परचेज कर लेता हूँ और इसका पर प्राइस रख लेता हूँ 200। ऐड करता हूँ। तो यहाँ देखिए सैमसंग का 64 GB मेमोरी क्वांटिटी 50 पीस और इसका प्राइस 200 के प्राइस से परचेज हुआ है, तो टोटल हुआ है 10,000। अब हम कुछ भी सामान परचेज करेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे गल्ले से हमने मेमोरी परचेज किया, गल्ले से पैसा गया होगा। तो क्या था? यहाँ पे 37,000 हमारा गल्ला का लास्ट बैलेंस था। हमने 10,000 का मेमोरी खरीद कर लिया, तो क्या हो गया? अब यहाँ पे माइनस होकर 27,000 गल्ले में बैलेंस रह गया। यह है अभी का करंट गल्ला का बैलेंस। अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। बिल नंबर 4 पे इस डेट पे सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स से सैमसंग मेमोरी 50 पीस पर प्राइस 200 से हमने परचेज किया, तो टोटल हुआ 10,000 का।
तो लास्ट बैलेंस था 37,000, 10,000 का हमने परचेज कर लिया, इन एडेड हुआ, तो हमारे पास गल्ला का बैलेंस बच गया 27,000। तो ये स्टेटमेंट हुआ। फिर चलते हैं हम, अब हम यहाँ पे स्टॉक पे भी देख लेते हैं। सैमसंग मेमोरी 64 GB 50 पीस परचेज किया, सेल अभी नहीं हुआ है। परचेज 50 पीस किया तो सेल नहीं हुआ है, तो स्टॉक भी 50 पीस रहेगा। पर पीस प्राइस था 200 का, स्टॉक अमाउंट है 10,000। ये हो गया स्टॉक। अब हम चलते हैं फिर से बिल पे। अब यहाँ पे हम एक सेल करके देखते हैं, तो हम एक सेलिंग बिल बनाते हैं। इससे पहले अमित चौहान ने हमारे यहाँ से सामान परचेज किया है, तो उसी का एक और परचेज बना देते हैं, उसी बंदा एक और परचेज कर लेता है। चलिए न्यू बिल कर देता हूँ, और यहाँ पे आउट बिल बना रहा हूं मैं अभी। आउट बिल बन के रेडी हो गया। बिल ओपन करते हैं, अभी बिल पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से अभी सैमसंग मेमोरी का स्टॉक हमने परचेज किया था सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स से, अब हम उसी को सेल कर देते हैं यहाँ पे। तो सैमसंग मेमोरी सर्च कर लेता हूँ, तो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेल करता हूँ 10 पीस, प्राइस रख देता हूँ 300, एड करता हूँ। देखिए हमने अमित चौहान को 64 GB का सैमसंग का मेमोरी 10 पीस 300 के प्राइस से सेल किया, तो टोटल हुआ 3000। मैं अभी एस्टिमेट बिल पे डेमो दिखा रहा हूं, तो वैट 0% सेट किया है। आप अपने हिसाब से वैट, टैक्स, जीएसटी जो भी हो परसेंटेज सेट कर सकते हैं। तो हम सामान सेल करेंगे तो पैसे, कस्टमर हमें पैसा देंगे, हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गल्ला का बैलेंस बढ़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे गल्ला का लास्ट बैलेंस था 27,000, अभी ये 3,000 एड होकर गल्ला का बैलेंस हो गया है 30,000। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे अमित चौहान को 64 GB मेमोरी 10 पीस 300 के प्राइस से सेल किया, तो टोटल हुआ 3,000। लास्ट गल्ला का बैलेंस था हमारा 27,000, 3,000 का हमने मेमोरी सेल कर दिया, तो हमारे पास 3,000 आ गया, तो टोटल हो गया 30,000। तो एक बार स्टॉक चेक कर लेते हैं। सैमसंग मेमोरी 50 पीस परचेज किया था, अभी 10 पीस सेल किया, अब हमारे पास 40 पीस स्टॉक में है, इसका पर पीस का प्राइस है 200, स्टॉक पीस 40 है, इसका टोटल अमाउंट है 8,000। इस तरह से आप बिलिंग कर सकते हैं, स्टॉक अमाउंट देख सकते हैं। इसके बाद में हम सैमसंग मेमोरी का स्टॉक को ओपन करके देखते हैं इसका अंदर क्या क्या है। देखिए इसे मैंने ओपन किया, तो सैमसंग मेमोरी का प्रोडक्ट नंबर 11 था, सैमसंग मेमोरी 64 GB, परचेज 50 पीस हुआ था, सेल 10 पीस हुआ, स्टॉक हमारे पास 40 पीस है। अभी हमें आफ्टर सेल प्रॉफिट हुआ है हमारा 1,000। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज किया था, 50 पीस परचेज किया था, 200 से परचेज किया था, 10,000 का परचेज किया था, अभी हमने सेल किया है, आउट हुआ है। अमित चौहान को सेल किया था, 10 पीस सेल किया था, पर पीस का प्राइस 300 रखा था, टोटल अमाउंट 3,000 हुआ था। तो इस तरह से आप स्टॉक देख सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक के जरिए बिजनेस रन करते हैं, तो फर्स्ट आप अपना यूजर पे क्लिक करिएगा, एडमिन यूजर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आके आप अपना, तो यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट और एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद में क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जितने स्टाफ अकाउंट यूज करते हैं उनका यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका स्टाफ अपना आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके यहाँ पे कोई भी कारोबार करेंगे, तो कारोबार के साथ में उनका यहाँ पे यूजर नेम दिखाएगा। कहीं पे भी एंट्री करेंगे
तो उनका यूजर नेम दिखाएगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारा फीचर है। यहाँ पे करंट बैलेंस है, स्टॉक पे करंट स्टॉक, लो स्टॉक, नो स्टॉक भी है। तो इसमें और भी बहुत सारा फीचर है, वो हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से ये अकाउंट चलता है। ये यूज करना बिल्कुल आसान है, आप कुछ ही देर में सीख जाएंगे इसे। अब आप बिजनेस स्टाफ से भी चला सकते हैं। स्टाफ कारोबार करेंगे, कारोबार हुआ क्या, गल्ला का करंट बैलेंस में दिखेगा। गल्ला में बैलेंस नहीं है तो बैंक में डिपॉजिट या किसी के नाम पे ड्यू हुआ होगा, और कारोबार नहीं हुआ तो सामान स्टॉक में दिखेगा। बिजनेस में नहीं होगा घपला, गल्ले में बैठने की झंझट खत्म। अब आप बिजनेस को ऑटोमेट एंड मल्टी ब्रांचिंग कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के कितना भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इस एसेंसिटी लेजर सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का 6 मंथ का पैकेज आपको 2000 में मिल जाएगा। अभी 6 मंथ फ्री ऑफर अवेलेबल है, आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए ऑफिस नेम, यूजर नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप करें।